when you went as advisor to the governor, a lot of your work before that was going on the ground and Yes. being anonymous. और फिर आप जब वहाँ गए पकौड़ों के साथ सुबह शाम पकौड़े खा रहे थे आप और आप देख रहे थे इवन इफ यू वर नॉट ईटिंग कि गवर्नर जो है वो भी ही वंडर्ड कि ये सिविलियन क्यों आया है, वो भी लैटरल इंक्लूजन. तो उस दौर के बारे में बताइए हमें. वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग दौर था एक्चुअली. देखिए, मैं तो एक रिसर्चर था और मैं उदयपुर में ही था. मैं अमेरिका से आया था और उदयपुर के अंदर मैं एक एनजीओ के साथ में आई वाज वर्किंग. लेकिन मैंने विवेकानंद फाउंडेशन के साथ कुछ अपना आर्टिकल्स कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया बिकॉज एक इंटरेस्ट था इस फील्ड के अंदर. फिर मेरे पिताजी पुलिस सर्विसेज से रिटायर्ड हैं, तो वो अपने ज़माने में अपने इंटेलिजेंस में थे, तो उन्होंने वो सारी वो अमेरिकन सेंटर की जो कैलकाटा में जो बॉम्बिंग जो प्लान जो चल रहे थे उसके इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व थे. पंजाब टेररिज्म में उनको गोली भी लगी थी 80s के दौरान. पंजाब टेररिज्म में ये जिंदा सुखा 2 टेररिस्ट थे, तो उन्होंने एक एनकाउंटर में मेरे फादर को गोली भी लगी थी. उसके बाद इन्होंने जाकर के जनरल वैद्या को मारा था. तो इंटरेस्ट शुरू से था. उसके बाद लिखना शुरू किया. यूएस में मैं जब गया तो वहाँ पर ज़्यादा एक्सपोजर हुआ. वहाँ मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व था. फिर यूएन काउंटर टेररिज्म कमेटी के भी कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह इस तरह के, तो इंटरेस्ट था. तो फिर मैंने वीआईएफ के लिखना शुरू किया. इन द मीन टाइम एक रेडिकलाइजेशन के ऊपर एक प्रोजेक्ट आया था, तो उसके लिए मैं कश्मीर गया था. तो 8-10 दिन की स्टडी वहाँ पर थी. और उसके बाद जब आया तो तब मैंने वो सारे साइंस वहाँ पर देख लिए थे कि होम ग्रोन सुसाइड बॉम्बर्स यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं. क्योंकि कश्मीर में उससे पहले लोकल लड़की सुसाइड बॉम्बिंग में जाने का ट्रेंड नहीं था जो आपने पुलवामा में देखा ना. उसके साइंस 2017 का और 2018 में नजर आने लग गए थे हमको. क्योंकि वो कहते हैं ना कि देसे कि पाकिस्तान यूज्ड टू से कि ये कश्मीरी मुसलमान जो है वो बुज़दिल है, वो पंडितों की नस्ल का है, तो वो बुज़दिल है, वो कभी नहीं कर पाएगा. कश्मीरी मुसलमान अगर आप उनसे बात भी करेंगे तो उनमें वो चीजें, वो ट्रेसेस आपको आज भी नजर आएंगे. वो चीजें जो है ना वो गई नहीं है. वो जो पुरानी जो सिविलाइजेशनल जो डेप्थ जो थी ना, वो आपको मार्शल इंस्टिंक्ट्स वो उस तरह से नहीं है उनके अंदर जो है ना. सर मतलब मैं किसी कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा, बट उनकी ज्यादा वो अच्छी शॉल बनाते हैं, अच्छा लेखनी उनकी अच्छी चलती है, इंटेलेक्चुअली शार्प है. तो पाकिस्तान को शुरू से ये था, वो पंजाबी डोमिनेटेड है वहाँ सिस्टम, क्या इनके बस का लड़ने का नहीं है, ब्राह्मण की औलाद है वो लोग ये कहते थे क्या. लेकिन ये ट्रेट्स जब दिखने लगे वहाँ पर, जो रेडिकलाइजेशन इतना ज़्यादा लड़कियों के अंदर, लड़कियां जो है सुसाइड बॉम्बिंग के लिए तैयार हो रही हैं, तो आई वॉज रियली अलार्म्ड. इन कश्मीर यस, क्योंकि आप अगर देखें तो पुलवामा के अंदर जो आदिलदार को भेजा, उससे पहले उनका प्लान था लड़कियों को भेजने का. वो भेजना चाह रहे थे ये इंशा जान जो है, जो OGW थी, और जो उमर फारूक जो मेन मास्टरमाइंड था पुलवामा का, उसकी गर्लफ्रेंड जो थी, उसको वो तैयार कर रहा था कि जाकर के इसमें सुसाइड बॉम्बर बन के जाओ. उससे पहले उसकी एक दोस्त थी, वो मैंने अपनी किताब में जिक्र किया, इनसाइड द टेरिफाइंग वर्ल्ड ऑफ जैश ए मोहम्मद. उसको उसने तैयार किया था. वो उनको ब्लैक विडोज की सारी कहानियां सुनाता था, वो चेचनिया वगैरह की, और वो काफ़ी एकदम रेडी भी, उसमें काफ़ी हद तक तैयार भी थे. ठीक है, तो वो जब ये सोसाइटी में स्टेटस आ जाए कि लड़कियां भी सुसाइड बॉम्बिंग करने को तैयार हो जाएं, तो मतलब सिचुएशन अलार्मिंग है. और ये सब ऐसे ही नहीं हुआ. बुरहान वानी के बाद अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर जो मिलिटेंसी आई कश्मीर के अंदर, सब मोस्टली लोकल लड़के मिलिटेंसी ज्वाइन कर रहे थे. वो बड़ा सोशल मीडिया पर एडवर्टाइज करते थे, ज्वाइन करते थे, और जब वो मरते थे, उनको मारा जाता था, तो उनके जनाजों के अंदर लाखों लोगों की भीड़ आती थी. और उसमें उनकी मदर्स बड़ा उनको जस्टिफाई करती थी, उनको बड़ा ग्लोरीफाई करती थी, और उनकी माओं को पूरी सोसाइटी के अंदर शहीद की माँ ऐसा दर्जा दिया जाता था. अब कश्मीर ऐसी सोसाइटी जहाँ पर ये बच्चे पढ़ने वढ़ने में कुछ थे नहीं, और कोई अपॉर्चुनिटी थी नहीं, अब और आप में और कोई काबिलियत थी नहीं, आपने टेररिज्म ज्वाइन कर लिया, तो फैमिली के लिए तो एक स्टेटस का पॉइंट बन गया, अच्छा शहीद की माँ बनाया जा रहा है. तो फीमेल्स ने भी जो है टेररिज्म को एक तरह से कहता है ना, आइडियोलॉजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल एक सपोर्ट सिस्टम का पार्ट बन गई फीमेल्स भी वहाँ पर. तो जिस सोसाइटी में फीमेल्स अगर इस लेवल पर चली जाती हैं, तो फिर आप आगे की पूरी नस्ल, टेररिस्ट नस्ल तैयार कर रहे हैं. मतलब अगर वहाँ पर लड़कियां, अब वो उमर फारूक जो था वो पहले से शादीशुदा था, उसकी बीवी थी पाकिस्तान में. इधर इंशा जान जो लड़की थी वो उससे इम्प्रेस हुई बिकॉज बंदूक रखता है, जिहादी है, दीन के लिए लड़ रहा है इस तरह से, तो उसके साथ वो उसकी गर्लफ्रेंड बन गई. तो जब लड़कियां जो कहते हैं ना, वो आप घर की एक, डू यू थिंक दैट वो स्टॉप हो गया कि इज इट स्टिल? नहीं, देखिए स्टॉप तो नहीं हुआ है, मैं इससे एग्री नहीं करूंगा, बिकॉज 370 हमने हटाया, उसके वो एक, चलिए एक कहते हैं ना, एक मेंटल बैरियर था, उसको आपने क्रॉस कर लिया. लेकिन उसके बाद बहुत सारा काम वहाँ पर करना था, क्योंकि कम से कम इसके लिए आपको एक रोड मैप चाहिए, बिकॉज रेडिकलाइजेशन जो है ना सोसाइटी का, वो एक बड़ा भयानक प्रॉब्लम. नमस्ते, जय हिंद. You're watching ANI podcast with Smita Prakash.
अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। The issue is टूटा है क्या भारत? 400 पार का मतलब ये है कि संविधान खतरे में है। क्या हम लोग ये निर्देश देते हैं कि फला को गिरफ्तार करके जेल डाल दें? वही तो कह रहे हैं सब। ये बेबुनियाद निराधार आरोप। सच्चा सुनना चाहो देखो स्मिता प्रकाश ANI, it does not lie।